अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, अर्थात जो आधार की भुजा QR होगी वो इसमें 6 सेंटीमीटर की होगी, कोण Q जो होगा वो 60 डिग्री का होगा और PR माइनस PQ बराबर 2 सेंटीमीटर हो। चलिए हम इसकी भी रचना सीखेंगे। तो वही सर्वप्रथम हम सबसे पहले QR बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ खींच देंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे स्केल रखेंगे, स्केल में या स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमें यहाँ ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया हमारा 0, ये 0 से चला गया 6 तक। रेखाखंड हमारी बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रचना हमारी सही नहीं हो पाएगी। अब इसके प्रारंभिक सिरे में हमको लिखना होगा Q तथा अंतिम सिरे पे लिखना होगा R। इस प्रकार से हमारी रेखाखंड बन जाती है QR और इसके बीच की जो दूरी है यानी इसकी लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर। इसके पश्चात हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण Q बराबर 60 डिग्री। तो जो हमारा रेखाखंड का प्रारंभिक सिरा Q था उसमें हम चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना देंगे। इस प्रकार से हमारा चांदा बिल्कुल सही सेट होना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये 60 डिग्री है। यहाँ पास हम एक बिंदु अंकित कर लेते हैं और Q और इस अंकित बिंदु को आपस में एक स्केल की सहायता से किरण की रचना कर देते हैं। तो ये किरण हमारी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एक बड़ी किरण बना देते हैं। किरण में इधर एरो का निशान होगा तो यहाँ हम एक एरो का निशान बना देंगे और ये बिंदु हमारा कहलाएगा X, या कि किरण का शीर्ष कहलाएगा X। अब इसके बाद यहाँ हमारा ये 60 डिग्री कोण बनकर के तैयार है। इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि PR माइनस QR बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, उसी प्रकार से सारी प्रोसेस करनी है, बस इसमें मान अलग हैं। तो अब हम PR माइनस QR का मान फिर से इसी प्रकार से अपने प्रकार की सहायता से भर लेंगे। तो इसमें हम 2 सेंटीमीटर ये इस प्रकार से मान ले लेना है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 है और ये हमारा 0 से 2। तो इसको हम अपने नुकीले सिरे को, प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु Q पर कुछ इस प्रकार से रख लेंगे और एक चाप काट देंगे। जहाँ ये चाप कटता है यहाँ पास हमें बिंदु D अंकित करना है। बिंदु D अंकित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी मान हम इसमें ले सकते हैं। अब D से R को मिला देना है। तो यहाँ हम इस प्रकार से इन दोनों शीर्ष सिरों पर अपने स्केल को व्यवस्थित सेट करके रखते हैं और D से R को मिला देते हैं। ये हमारा DR आपस में मिल गया। अब प्रश्न क्रमांक 2 की भांति ही इस क्वेश्चन को भी हमें, यानी इस रेखाखंड को भी हमें 2 समान भागों में विभाजित कर देना है। कहने का तात्पर्य है समद्विभाजित करना। तो जो हमारे समद्विभाजन की पद्धति है सेम उसी पद्धति का इस्तेमाल करके हम इसको समद्विभाजित कर देते हैं। अब दूसरा सिरा हमारा D है इस रेखाखंड का, तो दूसरे सिरे में रखते हैं। देखिए हमारा चाप यहाँ कट जाएगा और ये यहाँ कट जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। फिर से हम स्केल की सहायता से इस चाप वाली रेखाखंड को कुछ बड़ा बनाते हैं ताकि ये आगे किरण BX को प्रतिच्छेद करें। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी ये किरण BX थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो ये आगे जा कर के इसको काटेगी। इसमें हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा हमारा पेज छोटा पड़ रहा है। ये जिस बिंदु पर काट रही है यहाँ हमें बिंदु A अंकित कर लेना है। अब A से A नहीं अंकित करेंगे यहाँ, क्योंकि इसका नाम PQR है। तो यहाँ पास इस सिरे पर हमें P अंकित करना है। यहाँ हमें P ही अंकित करना होगा। अब P से R को हमें मिला देना है। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा R। इन दोनों को आपस में मिला देना है। इस प्रकार से हमारा अभीष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हो जाता है। यदि हमें अच्छे से ना समझ में आ रहा हो तो हम इसको फिर से पुनः से
पेन की सहायता से रीराइट कर देते हैं तो ये हमें स्पष्ट समझ में आने लगेगा जो हमारा अभीष्ट त्रिभुज बन करके यहाँ तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसमें कलम की सहायता से, पेन की सहायता से इनको दोबारा हम बना देंगे ताकि ये स्पष्ट हमें दिखने लगें। जी हमारा अभीष्ट त्रिभुज PQR हो गया। यहाँ का ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। QR का मान 6 सेंटीमीटर। इसमें फिर से हमें अब रचना के पद लिखने हैं तो यहाँ रचना के पद हम इसके लिख देंगे। वही प्रोसेस इसमें भी होगी, जो जो हमने किया है लिख दिया। तो सर्वप्रथम QR बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरे नंबर पे लिखेंगे Q को केंद्र मानकर या शीर्ष भी कह सकते हैं, मानकर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण QX खींचा। तीसरे नंबर पे लिखेंगे PR माइनस QP बराबर 2 सेंटीमीटर का मान चाप की सहायता से किरण BX में बिंदु D मानकर अंकित किया। अगले नंबर पे लिखना होगा DR को मिलाया। पांचवें नंबर पे DR को समद्विभाजित किया। आगे इसी में लिख देंगे समद्विभाजक रेखा किरण QX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। छठे नंबर पे लिख देंगे ए नहीं, इसको P लिखेंगे क्योंकि हमारे त्रिभुज का नाम PQR है। PR को मिलाया। सातवें नंबर पे लिखेंगे अभीष्ट त्रिभुज PQR का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ये हमारे रचना के पद हो जाते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूरा हुआ।